तपता राजस्थान, मरुधरा में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी से हाल बेहाल नजर आ रहे हैं और गर्मी के बीच ही बिजली और पानी का संकट भी देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन भी राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जियाउद्दीन, नगर निगम आप पहुंच चुके हैं, क्या कहती है वहां की असली तस्वीरें? तस्वीरें बयां होंगी तो लोग बाग भौचक के रह जाएंगे। जिस जगह पे लाइट नहीं पहुंच रही वो लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या सिर्फ कटौती विद्युत विभाग हमारे लिए करता है? सरकारी दफ्तरों के अंदर सरकारी आदेशों की पालना नहीं होती? देखिएगा कि ये नगर निगम ग्रेटर है और मेयर सौम्या गुर्जर के बाहर का ये रूम है। आप देख सकते हैं कि पूरा रूम खाली है और खाली रूम है, लेकिन फिर भी पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है। ऑफिस के अंदर कोई मौजूद नहीं है और कमोबेश कुछ इसी तरह के हालात आपको ये दिखा सकते हैं कि आप जो पीछे जो मेयर सौम्या गुर्जर का जो रूम है उस रूम के अंदर भी इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर भी एसी चला हुआ है, लोग मौजूद नहीं हैं और फिर भी ये पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लगातार इसी तरह से लाइट की बर्बादी यहाँ की जा रही है। फिलहाल तमाम नगर निगम के अंदर इसी तरह के हालात हैं, कोई मौजूद नहीं है और हर रूम के अंदर इसी तरह से लाइट की बर्बादी की जा रही है। फ़िलहाल ये रूम है, मेयर साहब हैं यहाँ? मेयर साहब नहीं है अंदर, तो अंदर तो लाइटें वाइटें सब चल रही हैं, लाइट जल रही है। देखिए मेयर मौजूद नहीं है, कुर्सी खाली है, लाइटें जल रही हैं, डक्टिंग जो है वो चल रही है। फिलहाल आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब जनप्रतिनिधि के रूम में ये हालात है, अधिकारियों के रूम के अंदर ये हालात है, तो और किस जगह होगी। कुछ और कमरों की तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि आगे की तरफ अगर चलेंगे जिस तरफ राइट हैंड की तरफ, तो कुछ और कमरे भी आएंगे। इसी तरह से कमोबेश सभी जो रूम हैं या कह सकते हैं कि जो दफ्तर हैं नगर निगम ग्रेटर के अंदर, उस तमाम जगहों पे कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। ये वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। खाली कमरों के अंदर ही ये चलाकर छोड़ दिया जाता है। फ़िलहाल कुछ ऐसे ही कमोबेश हालात हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं वो ये नहीं सोचते कि गर्मी के वक्त के अंदर जिस तरह से लाइट की बर्बादी हो रही है, लोड पड़ रहा है विद्युत विभाग के ऊपर और ऐसे के अंदर लाइट की कटौती हो रही है, तो मितव्ययिता बरती जाए। अगर जब यूज़ नहीं आ रहा तो उस लाइट को बंद कर दिया जाए, एसी को बंद कर दिया जाए, कूलर पंखों को जियाउद्दीन, आप सोचिए कि जहां एक तरफ लोगों को पसीने में रहना पड़ रहा है, वहां पर मेयर की कुर्सी हवा खा रही है, वहां के सोफे हवा खा रहे हैं, वो भी एसी की हवा उनको मिल रही है। और भी अपडेट आपसे लेंगे, बट क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी विद्युत भवन से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, वहां की तस्वीर क्या कहती है? हाँ बिल्कुल, देखिए आयुषी, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का कह सकते हैं उत्पादन है और यही वजह है कि ऊर्जा विभाग हमेशा दावे करता है और अपील करता है इस बात को लेकर के कि ऊर्जा की बचत की जाए। लेकिन देखिए इस वक्त जो दफ्तरों के अंदर किस तरह से लाइटों का उपयोग किया जा रहा है, इस वक्त हर जगह लाइटों का उपयोग किया जा रहा है, दिन के अंदर भी लाइटें जल रही है। इसके अलावा और तस्वीरें देखते हैं, ऊर्जा मंत्री का कार्यालय है, यहाँ की तस्वीर आप देखते हैं और एक एक चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मंत्री जी हैं अंदर, देखिए बिल्कुल प्रयास करते हैं। ऊर्जा मंत्री के कार्यालय की तस्वीर मैं आप दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीर आपको देखिए ऊर्जा मंत्री के कार्यालय की तस्वीर है। एसी इस वक्त यहाँ चल रहा है, एसी पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा तीरथ को कि दिखाएंगे, 24 डिग्री टेम्परेचर पर एसी चल रहा है। इसके अलावा 3 एसी है, सारे एसी चल रहे हैं यहाँ पे, लाइटें चल रही हैं यहाँ पे। और दूसरा एसी आप देखिए, दूसरा एसी भी यहाँ चल रहा है। और ये जो एसी चल रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं, इस बात के कि ऊर्जा महकमा जो कि इस बात का अपील करता है कि ऊर्जा की बचत की जाए, ऊर्जा की बचत की अपील करता है। वहीं पर हालात क्या हैं वो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके अलावा और जो तस्वीरें और अलग अलग जगह की भी दिखा रहा हूँ। ये ऊर्जा मंत्री का कार्यालय है, वहाँ की तस्वीर है और साथ में जो अलग अलग अधिकारी बैठे हैं, हालांकि उनके टेक्निकल एडवाइजर बैठे हुए हैं वो मौजूद है। उनका जो कमरा है उसके अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर दिखाएंगे। उसकी तस्वीर हालांकि बंद कमरे में बैठे हुए हैं और बंद कमरे में लॉक लगा कर बैठे हुए हैं अभी इस वक्त अंदर। उनकी तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको। आप देखिए तस्वीर, पूरे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ
व्यवस्थाओं का कह सकते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहाँ की तीसरी तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, जो कि ऊर्जा मंत्री के ऐसे का कार्यालय है। वहाँ की तस्वीर आप देखिए, वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, लेकिन ये मौजूद स्टाफ के अलावा जो ऊर्जा मंत्री का खुद का कार्यालय है, वहाँ पर ऊर्जा मंत्री मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कार्यालय में किस तरह से बिजली का दुरुपयोग हो रहा है वो आपको हमने दिखाया। और साथ में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जो कैंटीन है यहाँ की, वहाँ की हालात आप देख सकते हैं यहाँ की। हालांकि यहाँ पर बिजली का मिसयूज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ पंखे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मिसयूज हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं है, ये सिर्फ इस बात का द्योतक है कि ऊर्जा को अगर संकट है तो उसमें ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए, उसके लिए एक मैसेज दिया जाना चाहिए। सरकारी दफ्तर जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली का दुरुपयोग होता है, क्योंकि मैं बता दूं, दफ्तर में भले ही चाहे अफसर बैठे मौजूद नहीं हो, चाहे उनके कारिंदे मौजूद नहीं हो, लेकिन वहाँ पर मिसयूज जिस तरह से होता है, एसी का फुल लोड वहाँ चलता है। और देखिए इस वक्त दोपहर का समय है, जहाँ जनता को कटौती का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर बिजली का जो मिसयूज हो रहा है। क्योंकि मेरे साथी जिया ने बताया किस तरह से मेयर के कमरे के अंदर भी वही हालात थे, ऊर्जा राज्य मंत्री के कमरे में वही हालात हैं, और साथ में अधिकांश जो दफ्तर है सरकारी दफ्तर, उन सभी सरकारी दफ्तरों के हालात ऐसे ही हैं। और यही हालात जो है वो इस बात को बयां करते हैं कि क्यों जो लोड बढ़ रहा है, बिल्कुल विकास, यानी कि लगातार मैसेज तो दिया जा रहा है, पर ये मैसेज है सिर्फ जनता के लिए, उनके खुद के लिए नहीं है। हालांकि तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आपके घर में तो बिजली कटी हुई है, ऐसे में अगर आपको ठंडी हवा खानी है तो आप इस कार्यालय में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी हैं और खाली कुर्सियां हवा खा रही है। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे विकास, पर क्योंकि जोधपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ भी जुड़ चुके हैं। राजीव, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी है और वहां के हालात क्या बयान करते हैं, क्योंकि जयपुर तो फेल हो चुका है, 2 जगह की तस्वीरें हमने देख ली। देखिए इस वक्त हम सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में हैं और देखिए पहली तस्वीर देखिए, सूरज की रोशनी के बीच में आप देखिए कि ट्यूबलाइट चल रही है। सोए भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई परवाह करने वाला नहीं है। पास का जो एक जीप का कमरा है वहाँ पर भी लाइट जल रही है। समझा जा सकता है कि बिजली का जो दुरुपयोग है वो किस रूप में है। कोशिश करते हैं अंदर जाकर के भी वो तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है या नहीं, या इस विभाग के जो लोग हैं वो कितने जो हैं अवेयर दिखाई देते हैं। और आप देखिएगा कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कमरा है, 1 पंखे, 2 पंखे, 3 पंखे, 6 ट्यूबलाइट्स, आप समझिए। और देखिए कूलर चल रहे हैं, चारों तरफ कूलर चल रहे हैं और मौजूदगी के नाम पर फिलहाल कोई भी नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि फिलहाल कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जरूर आए हैं। वैसे आप अकेले 3 कूलर, 6 पंखे और 6 ट्यूबलाइट का उपयोग करते? नहीं, अभी ये तो अभी लगाए, हम तो मीटिंग ट्रेनिंग थी ना हमारी, ट्रेनिंग में से आए हैं। तो ये पहले से चल रहे थे? नहीं, अभी चला है। तो अब एक व्यक्ति के लिए इतना सारा? एक व्यक्ति के लिए क्यों, 6 जने बैठते हैं सर यहाँ पे। हाँ, 6 जन। देखिए तस्वीर देखिए कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। ये तस्वीर चौंकाने वाली है, ये तस्वीर हिलाने वाली है। इधर देखिए ये 2 कूलर चल रहे हैं और यहाँ पर अब देखिए लगातार अब बंद करने की जो कोशिश है वो चल रही है। उसको पहले उसको बंद किया गया और कह रहे हैं कि ये तस्वीर चौंकाने वाली है। जब PWD डिपार्टमेंट के अंदर ये स्थिति है तो समझा जा सकता है। और देखिए कि अगर भाई जी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ जिस तरह की स्थिति है वो सोए भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। एक और जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके कक्ष तक हम जाने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पर सांप कहाँ गए में जाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के आप देखिए कि हालांकि यहाँ एक अच्छी बात ये कही जा सकती है, बाहर देखिए ये बाहर ट्यूबलाइट जल रही है, हालांकि अंदर जो अधिकारी हैं। अच्छा लगा राजीव ये देखकर कि जोधपुर के अंदर जो कार्यालय के अंदर ट्यूबलाइट लगी हुई है वो सूरज को शायद रोशनी देती हुई नजर आ रही होगी। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, पर क्योंकि जयपुर के JDA से मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, हमने अभी तक जो तस्वीरें देखी, फिर चाहे जयपुर हो या फिर जोधपुर, अभी तक तमाम तस्वीरें फेल होती नजर आई है। JDA की तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं? देखिए पूरे प्रदेश में हाहाकार है, लाइट की कमी है क्योंकि गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर है और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। लेकिन हम आज यही दिखा रहे हैं कि जो अधिकारी लोग बैठते हैं, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ का क्या हाल है। तो मैं JDA में हूँ और ये है JDA का चिंतन कक्ष, इसमें मैं एंटर हुआ हूँ और ऐसा लग रहा है आयुषी मेरे को जैसे मैं चिंतन कक्ष में नहीं मसूरी में आ गया हूँ, या तो मसूरी कह लूँ इसको, या मैं इसको मनाली भी कह सकता हूँ। पूरा चिल्ड है, सारे जो सेंट्रल AC हैं आप देखिए सभी इनके AC चालू हैं और ये कुर्सियाँ गिन लीजिए आप, इतने लोग, ये देखिए आप 16 पे AC चल रहा है,
ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और ये कुर्सी गिनी है, मैं कुर्सी गिनाऊंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि तकरीबन 25 लोग जब इस कमरे में बैठेंगे मीटिंग कक्ष में, तब ये एसी चलने चाहिए। 4 सेंट्रल एसी हैं, 1 2, एक इस तरफ भी दिखाएंगे हमारे सहयोगी और एक इस तरफ, और ये सभी एसी चालू हैं। अगर इस लाइट का हम ये कहें कि ये सारे जो उपकरण हैं वो बंद कर दिए जाएं और गांवों में अगर लाइट दी जाए, तो आप ये मानिए तकरीबन 20 घरों में बिजली आ सकती है। ग्रामीण इलाकों में 20 घरों में उतनी बिजली फिजूल में। ये देखिए किसके लिए चल रहे हैं एसी। या तो ऐसा होगा कि घंटे 2 घंटे बाद कोई मीटिंग होने वाली होगी और जो अधिकारी आएंगे उनको चाहिए कमरा चिल्ड। ये देखिए 16 पे एसी चल रहा है और पूरा कमरा खाली है। तो ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ऐसे समय में जब पूरे प्रदेश में बिजली की किल्लत है, जेडीए में किस तरीके से बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, महत्वता नहीं समझ रहे, ये आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं। और जिम्मेदार अधिकारियों को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि रोज़ हम टीवी में दिखा रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि गाँवों में घंटों की कटौती हो रही है, लेकिन जेडीए का चिंतन कक्ष जहाँ 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है पूरा खाली है। 4 सेंट्रल एसी चल रहे हैं और अगर इस बिजली को गांवों में भेजा जाए तो 20 घरों में बिजली मिल सकती है। इतनी बुरी हालत है। ये देखिए आप, ये 17 पे चल रहा है। 17 पे इसलिए चल रहा है कि जब भी यहाँ पर मीटिंग हो कूल लगे, ऐसा लगे कि हाँ शिमला, मसूरी, मनाली, नैनीताल किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं। बहुत ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और मुझे लगता है कि अगर वाकई बिजली के संकट को कम करना है, ग्रामीण इलाकों तक बिजली देनी है, तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप बिजली की बर्बादी कर रहे हो उसको रोक लीजिए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत रोज निर्देश दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं ड्यूटी, लेकिन आप देखिए जेडीए में किस तरीके से बिजली की फिजूली हो रही है। 20-25 लोग जिस कमरे में बैठते हो मीटिंग के लिए, वहाँ बिल्कुल खुले में 4-4 एसी चल रहे हैं, कोई अंदर बैठने वाला नहीं है। ये जेडीए की हकीकत है। और भी जो कमरे में बैठे हैं, दलेला साहब बैठे हैं, अंदर ही हैं, फिर तो अंदर है तो फिर तो एसी चलाना चाहिए उनको। लेकिन जो लोग अंदर नहीं है, मैडम है क्या? नहीं है। मैडम का रूम देख लेते हैं, जेडीए की सेक्रेटरी हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे आने से पहले अभी बंद किया एसी, ऐसा लग रहा है आपने। छुट्टी पे, और एसी नहीं चल रहा सुबह से। ये बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम जेडीए सेक्रेटरी के चैम्बर में नहीं चल रहा है। ये मनीषा जी है? नहीं है? ये तो चैम्बर ही बंद है। अंदर से बंद है, बाहर से बंद है? अच्छा, अंदर से बंद है। तो ये देखिए आप, ये जेडीए की हम और भी जो कमरे हैं उनका जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से जेडीए में बिजली की जो बर्बादी है वो की जा रही है। अधिकारी लंच पर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके एसी भी चालू हैं, उनके पंखे भी चालू हैं। ये है ओंकारमल राजोतिया, वित्त सचिव। देख लेते हैं बैठे हैं क्या। ये तो खुद बैठे हुए हैं, तो जो बैठे हुए हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक और मीटिंग कक्ष है, मंथन, इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें मीटिंग चल रही है, तो इसमें तो एसी चल भी सकता है। और हम बाकी दिखाते हैं कि जिन कमरों में अधिकारी नहीं है वहाँ क्या हालत है। और जो चिंतन की तस्वीरें हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली। इसमें बैठा है कोई? ये तो ताला ही लगा हुआ है इसमें। तो ये हम जेडीए में हैं, और जिन कमरों में लोग नहीं हैं वहाँ क्या स्थिति है ये हम दिखाने के लिए इस समय आए हुए हैं, रियलिटी चेक करने। क्योंकि बहुत दिक्कत है, घंटों की अघोषित कटौती हो रही है, बिजली की आपूर्ति नहीं है गाँवों में, शहर में भी कई जगह लाइट कट रही है। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए इसमें क्या हालत है, चेक करते हैं। उप निदेशक विधि का ये कमरा है। हाँ, ये एसी बंद है। ये अच्छी तस्वीर है। देखिए जेडीए में ये चैम्बर खाली है तो इनका एसी बंद है। और ये करना चाहिए कम से कम। ये ठीक लगा मुझे, जो भी अधिकारी हैं, जगमोहन मित्र का ये खुद नहीं है तो अपना एसी बंद करके गए हैं। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपना एसी इसलिए चालू करके जाते हैं कि जब वो लौट के आए लंच से। है ही नहीं, साहब नहीं है, छुट्टी पे, और साहब का एसी चल रहा है। फिर भी ऐसे क्या कर रहे हो? गाँवों में लाइट नहीं आ रही यार, एक मिनट के लिए लोग तरस रहे हैं, और अब 4-4 लोग एसी में आराम कर रहे हैं। आराम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे थे आप बताओ? लंच में। तो लंच एसी में कर रहे हो? बिना साहब के तो एसी चलना ही नहीं चाहिए। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए जेडीए की, पूरा कमरा खाली है। बढ़िया सोफा है, अगर किसी का मन हो तो आगे लेट जाए, क्योंकि 25 पे एसी चल रहा है। इस कमरे का माहौल भी बाहर से बहुत अलग है। बाहर तो लू के थपेड़े हैं, गर्मी है, लेकिन इस कमरे में माहौल बिल्कुल कूल है। साहब पता नहीं छुट्टी पे, साहब छुट्टी पे, यानी कि आज सुबह से साहब नहीं आए, फिर भी इस कमरे में बढ़िया एसी चल रहा है। 3-4 लोग हैं, कह रहे थे हम लंच कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और यही तस्वीर है, मैं कह रहा हूँ दावे से, कि अगर सरकारी कार्यालयों में बिजली की बर्बादी को रोक लिया जाए तो राजस्थान का बिजली संकट खत्म हो सकता है। क्योंकि ये अधिकारियों के वर्क कल्चर में है कि जब वो लंच पर जाते हैं तो कहकर जाते हैं पियोन से कि एसी चालू रखना,
जिससे कि जब मैं लंच से लौट कर आऊँ तो तरोताज़ा फील करूँ, कमरे में बिल्कुल बढ़िया माहौल हो, गर्मी का एहसास नहीं हो। हम ऐसे और भी कमरे दिखाएंगे आयुषी आपको, लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेकार तस्वीरें हैं, खासकर ऐसे समय में जब राजस्थान में बिजली का संकट है और जेडीए में आप देखिए लोग हैं नहीं, उसके बावजूद एसी चल रहे हैं। इस चैम्बर की क्या स्थिति है? दुर्गा प्रसाद जी, कहाँ है दुर्गा जी? आप ही हैं दुर्गा प्रसाद जी? हैं? दुर्गा प्रसाद जी आप ही हैं? अच्छा आप ही हैं, ठीक है। दुर्गा प्रसाद जी हैं, वो लंच कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनकी क्या स्थिति है ये देखिए आप। ये एक और तस्वीर देखिए आप, है नहीं साहब, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, नाम क्या है इनका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वरिष्ठ विधि अधिकारी हैं जेडीए के। ये तस्वीरें मंजू राजपाल को देखनी चाहिए जो जेडीए की कमिश्नर हैं, कि उनके जहाँ वो बैठती हैं, जहाँ की वो मुखिया हैं, उनके कार्यालय में किस तरीके से बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। 16 पे एसी चल रहा है और अधिकारी साहब कहाँ हैं? मुझे लगता है घर पे लजीज व्यंजनों का आनंद उठा रहे हैं, लंच पर गए हुए हैं, और जब वो लंच से लौटेंगे तो उनको कमरा उनका बिल्कुल कूल मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी अधिकारी हैं घर पे आधे घंटे पहले एसी बंद कर देते होंगे, क्योंकि घर पे बिल आता है। घर पे इस तरीके से एसी किसी के नहीं चलता होगा आयुषी, क्योंकि घर पे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पैसे सरकार दे रही है, उनको तो अपनी जेब से पैसे भरने नहीं, सैलरी से कटने नहीं, तो अगर चल रहा है एसी तो चलने दीजिए। ये हालत है जेडीए की, और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से बिजली का दुरुपयोग जेडी में हो रहा है। संदीप शर्मा जी बैठे हुए हैं, और हम देखते हैं जो चैम्बर खाली हैं और जिन्होंने बिजली का यूज कर रहे हैं, जो एसी चला रहे हैं। इस तरीके की कई तस्वीरें हैं, और सबसे ख़राब जो तस्वीरें जेडीए से आई वो वहाँ का जो बैठक कक्ष चिंतन वहाँ से आई कि अफसर है नहीं वहाँ पर। बने रहेगा हमारे साथ में, क्योंकि तस्वीरें इन सरकारी कार्यालय की है, इन दफ्तरों की है, जहां पर लोग एक तरफ परेशान हो रहे हैं गर्मी में, छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, पर यहां पर टेबलों को, सोफे को और कुर्सियों को अच्छी खासी एसी की हवा मिल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भंवर भी जुड़े हुए हैं कोटा से। भंवर, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और वहां के हालात क्या कुछ कहते हैं? देखिए आयुषी, कोटा में भी आज तापमान तो लगातार बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, और देखिए ऐसे तापमान में भी तपते धोरों से लेकर और दुर्गम पहाड़ों तक में हमारे जो राष्ट्र के रक्षक हैं फौजी, वो वहाँ पर देश की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन देश के लिए हमेशा सरहद पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बिजली पानी बचाकर भी देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं, और स्कूलों में तो प्राइमरी क्लासेस से ही ये मोरल की तरह पढ़ाया जाता है कि हमेशा बिजली और पानी की बचत करनी है, एक एक बूंद को घी की एक एक बूंद की तरह इस्तेमाल करना है, और बिजली की तो बाकायदा किसी भी तरह की फिजूल खर्ची होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये पूरी स्कूली शिक्षा को जो मॉनिटर करता है वो करता है शिक्षा विभाग, और कोटा संभाग के मैं फिलहाल शिक्षा विभाग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ हम एक बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा देने वाला, बिजली पानी बचाने की नसीहत देने वाला, इसकी पाठ्यक्रम में इस बात को पढ़ाने वाला, इस बात की नैतिक शिक्षा देने वाला शिक्षा विभाग अपने कार्यालयों में, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी अपने कार्यालयों में इस मोराल का कितना और कितनी संजीदगी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इसका पालन करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर फ्रंट में तो सारे पंखे और ट्यूबलाइट बंद नज़र आएंगे, लेकिन अंदर जैसे ही हम चलेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले कक्ष में मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस वक्त इस कक्ष में आप देखेंगे कि एक कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कूलर, पंखा और ट्यूबलाइट्स काउंट करने की कोशिश करें तो 1 2 3 ट्यूबलाइट्स यहाँ पर चल रही है, पंखे 1 2 3 4 पंखे चल रहे हैं, कूलर भी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन उपस्थिति के नाम पर यहाँ एक कर्मचारी ही मौजूद है। शायद फिलहाल लंच हो रहा है मैडम? हाँ, लंच हो रहा है अभी। आप एक कर्मचारी के लिए 3 पंखे, कूलर, 3 ट्यूबलाइट गए हैं, अभी उठ के गए हैं ये लोग, अदरवाइज बंद करते ऑफ रखते हैं। कर गए होंगे तो लंच पर गए होंगे, लंच हुए तो 15-20 मिनट हुए हैं, 15-20 मिनट से फिजूल खर्ची हो ही रही है। 5 मिनट पहले गए हैं, बाकी लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। चलिए तो देखिए, एक कार्मिक पहले कक्ष जिसमें हम आए थे उसमें हमें मिले, और चलिए दूसरे कक्ष में चलिए आप। ये देखिए यहाँ पर आपको कूलर चलता हुआ नज़र आएगा, और इधर साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे तो एक पंखा चल रहा है। उधर पीछे आप देखेंगे श्रीमती अंकिता, उप जिला शिक्षा अधिकारी, इनके कक्ष में कोई नहीं है, यानी इस वक्त पंखे चल रहे हैं लेकिन हवा कुर्सियां खा रही है, कक्ष पूरी तरह से खाली है। हाँ, लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि इस कक्ष में फ़िलहाल पंखे बंद है लेकिन ट्यूबलाइट्स जल रही है। आप देखिए किस तरह की लापरवाहियाँ यहाँ पे नज़र आती है, और उपदेश देने वाला शिक्षा विभाग
इस बात की शिक्षा देने वाला शिक्षा विभाग की बिजली पानी की बचत करनी है, इसको खुद ही अमल में लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अभी ये 2 कक्ष का नज़ारा था, आगे चलने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ आने के साथ ही भागदौड़ शुरू हो गई है लगातार कक्षों में जाकर के, और जो अन्यथा चल रहे हैं सारे ट्यूबलाइट्स पंखे बंद करने की। यहाँ भी ट्यूबलाइट्स खूब सारी रोशन है, अगर आप गिनने की कोशिश करें तो आपको 5-6 की तादाद में नज़र आएगी। पंखे भी सारे चल रहे हैं, कूलर्स भी चल रहे हैं, लेकिन कार्मिक भी मौजूद है कुछ तादाद में। चलिए ये कक्ष अतुल चतुर्वेदी का, जो कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम है, इनके कक्ष में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। देखिए आप, ट्यूबलाइट भी बंद है, पंखा भी बंद है, और यहाँ कोई अतिरिक्त फिजूल खर्ची भी बिजली की नज़र नहीं आ रही है। कुछ और कक्षों में मैं आपको आगे ले जाकर चलाने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये गैलरी है, गैलरी के अंदर एक पंखा नज़र आ रहा है। तेज कंवर इस विभाग की सबसे बड़ी अधिकारी, इनके कक्ष में चलते हैं, वो कक्ष में मौजूद है या नहीं। वो कक्ष में मौजूद नहीं है। देखिए अच्छी बात यह है कि उनका कूलर बंद है, उनका पंखा भी बंद है, लेकिन उनके जो ऑफिस की लाइट है वो यहाँ पर इस वक्त आपको जलती हुई नज़र आ रही है। चलिए कुछ और कक्षों में हम चलकर देखने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा विभाग के किस तरह के हालात हैं, और ख़ासकर बिजली की बचत को लेकर के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर के गृह जिले में कितना गंभीर है शिक्षा विभाग। और शिक्षा मंत्री भी चूँकि कोटा से ही आते हैं और वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत संजीदा होते हैं। ये आप देखेंगे तो कक्ष इस तरफ से तो करीब करीब पूरा खाली नज़र आ रहा है, लेकिन पूरे कक्ष में जितने भी पंखे हैं, जितनी भी ट्यूबलाइट्स हैं, करीब करीब सारी रोशन नज़र आ रही है। कूलर भी चल रहा है, हालांकि कार्मिक भी यहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक टेबल पर कुछ साथी नज़र आ रहे हैं, शायद लंच हो रहा है सर। हाँ, लंच का टाइम है 1-1:30 बजे से 2 बजे तक। लेकिन एक ही उधर आपके साथी बैठे हैं, पंखे 4-5 चल रहे हैं, ट्यूबलाइट्स 8-10 रोशन है। ये क्या है, जैसे लंच होता है ना, तो इनको बंद करना चाहिए। वैसे हमने निर्देश भी जारी कर रखे हैं ऑफिस से, भाई जैसे लंच हो या घर जाएं तो ये बंद करके जाएं। लेकिन आपके निर्देशों की तो पालना नहीं हो रही है, ये तो हमने देखा है। बिल्कुल बाबर, इसलिए ये रियलिटी चेक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि जहां उनको पंखे की हवा नहीं मिल पा रही है, वैसे में कहां इन दफ्तरों के अंदर एसी चलते हुए नजर आते हैं, जबकि वहां पर कोई मौजूद भी नहीं रहता। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि भी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। रवि, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और वहां की रियल तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं? बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं फ़िलहाल उदयपुर नगर निगम जो है, यानी कि इस शहर की जो सरकार जहां से चलती है वहां पर मौजूद हूं। और मज़े की बात यह है कि जिस तरह के हालात मेरे अन्य सहयोगियों ने प्रदेश में दिखाए हैं, कमोबेश उसी तरह की स्थिति नगर निगम में भी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि ये भुगतान शाखा है, बाबूलाल डांगी कनिष्ठ सहायक यहाँ बैठते हैं। आप देखिए गेट पर ताला लगा हुआ है, अंदर लाइट्स और पंखे जो हैं वो चालू हैं, यानी कि शुरुआत देखिए जो भुगतान शाखा है, बड़ी जिम्मेदारी है इनकी, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो हैं, उनमें इतनी संजीदगी नहीं है कि लाइट्स पंखा बंद करके जाएं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसा मेरे साथी शिवेंद्र ने कहा था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतनी बिजली को अगर हम बचा लें तो शायद जो ये समस्या जो है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में लोगों को बेहाल होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, वो स्थिति नहीं होगी। देखिए मेन कॉरिडोर है, यहाँ पर लाइट्स जो हैं दिन में भी चालू हैं, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे। ये सबसे दूसरा एक शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, संस्थापन शाखा। यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ 3-4 कर्मचारी हैं, और माफ़ कीजिएगा मैम, आप प्लीज़ आपका लंच कैरी ऑन करें। आप देखिए इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ 10 एक कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था इस कमरे में है। लेकिन पंखे और ट्यूबलाइट्स जो लगातार सरकार और सरकार के मुखिया जो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में लाइट्स बचाएं, लेकिन शायद वो संजीदगी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। कुछ और कक्ष हैं, उनके भी हालात दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। ये जो है लेखा अधिकारी का कक्ष है, बाहर से ताला लगा हुआ है। और बिल्कुल रवि, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे, पर क्योंकि शिवेंद्र एक बार, क्योंकि जेडी में उनकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें जरा शिवेंद्र दिखाना चाहते हैं। दिखाइए शिवेंद्र, क्या कुछ कहती है वहां की धरातल की असली तस्वीरें। देखिए हालत तो ख़राब है। ये एक और डिप्टी एसपी है मिस्टर राम अवतार सिंह ताखर, ये आरपीएस हैं, पुलिस में डिप्टी एसपी हैं, इनके चैम्बर में हम चलते हैं। और देखिए आप क्या बढ़िया एसी चल रहा है यहाँ भी। ये देखिए आप, साहब है नहीं कमरे में, लेकिन एसी उनका चल रहा है। और ऐसा फील आ रहा है मुझे पर्सनली कि मैं यहीं रुक जाऊँ, बाहर नहीं जाऊँ, आधा 1 घंटा सी कमरे में बिताऊँ, क्योंकि बाहर टेम्परेचर है 44
और साहब के कमरे का टेम्परेचर ऐसा है कि ठंडा फील हो रहा है। बिल्कुल है नहीं साहब, लेकिन बढ़िया एसी चल रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस लैब में, इस रियलिटी चेक में, वो ये है इस लैब का रियलिटी चेक कि ये जो जितने भी हमने आज चैम्बर दिखाए हैं जेडीए में या हमारे साथियों ने दिखाए हैं, इन अधिकारियों से अगर बात की जाए उसी और इनको ये पूछा जाए कि जब ये घर में अपने कमरे में नहीं होते क्या तब भी इनका एसी चालू रहता है? तब इनका एसी चालू नहीं रहता। घर पे तो हालत ये होती है कि अगर कमरा ठीक ठाक ठंडा हो जाए तो पंखे से काम क्योंकि अभी जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके अंदर ये तमाम दफ्तर जो हैं ये फेल होते हुए नजर आए, पर क्योंकि आप कह रहे हैं जब आप इनसे बात करेंगे और इनके आप घर पहुंचेंगे तो शायद इस रियलिटी चेक में सब पास हो जाएंगे, क्योंकि घर में ये तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ एक रियलिटी चेक घर का भी करना चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके, ये देखिए जैसे ये हमने एक चैम्बर दिखाया था, अभी भी मुझे लगता नहीं कि देखिए आप, अभी भी ये हालत है कि अभी भी ये अधिकारी आए नहीं है, एसी इनका अभी भी चालू है और पता नहीं कितनी देर तक ये एसी चलेगा, कब तक इस कमरे का जो माहौल है वो ठंडा रहेगा। और ये जेडीए के एक कमरे की कहानी नहीं है, ये जेडीए के हर कमरे की कहानी है। जिस कमरे में अधिकारी नहीं है उस कमरे का एसी चालू है। इतनी देर से हम जेडीए में हैं, हालांकि कुछ लोगों ने जो पियोन है जिनको पता चल गया है कि जेडीए में फर्स्ट इंडिया की टीम है, वो भाग भाग कर अपने साहब के कमरे का एसी बंद कर रहे हैं, लेकिन जितना हमको दिखाना था उतना हम दिखा चुके हैं। मैं एक बार मंथन सभागार की तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि वहां थोड़ी देर पहले मीटिंग चल रही थी। अब हम देखते हैं कि क्या मीटिंग के बाद भी वहां पर एसी अभी तक चल रहा है, क्योंकि चिंतन की जो तस्वीरें थी, जो 20-25 लोग इस कमरे में बैठते हो मीटिंग के लिए, वहाँ पर सारे एसी चालू थे और वो इतनी लाइट वहाँ पर खर्च हो रही थी आयुषी कि 20-25 परिवारों को बिजली मिल सकती थी। ये मंथन सभागार है, इसमें हम देखते हैं थोड़ी देर पहले तो मीटिंग चल रही थी, क्या अभी भी इस कमरे में एसी चालू हैं या थोड़ी सी आँख खुली है जेडीए के लोगों की और बंद किया गया है। इसको तो फिलहाल बंद ही कर दिया गया है क्योंकि उनको पता लग गया है कि फर्स्ट इंडिया की टीम अंदर है। लेकिन जो रियलिटी चेक है फर्स्ट इंडिया का, और ये दिखाने के लिए, सिर्फ आंखें खोलने के लिए अधिकारियों की, कि लाइट की जो संकट है बिजली का, उसका रोना जो रोया जा रहा है प्रदेश में, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सर्कुलर ऐसा निकालिए कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें जब तक बिजली का प्रयोग बंद किया जाए, जब तक वो अधिकारी या कार्मिक उस चैम्बर में नहीं है, तो राजस्थान में काफ़ी हद तक जो बिजली की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। जेडीए में ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से, हालांकि बहुत बड़ा है जेडीए का कैंपस और भी कई जगह हम जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो जेडीए की तस्वीर हमने दिखाई है पूरी तरीके से जेडीए इस रियलिटी चेक में फैल हुआ है। बड़े बड़े अधिकारियों के चैम्बर में एसी चल रहे हैं और जो मीटिंग कक्ष हैं जहां 2 दर्जन लोग बैठते हैं, वहां भी बिल्कुल शिमला और मनाली जैसा माहौल जेडीए के अफसरों ने बना के रखा है, क्योंकि वो लगता है कि गर्मी नहीं लगनी चाहिए। 1-2 घंटे में जब भी वो उस कमरे में जाएं तो उनको ठंडा फील हो। आयुषी, ना सिर्फ जेडीए शिवेंद्र, बल्कि इसके अलावा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग और भी नगर निगम के ऑफिसेस के अंदर जब हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें भी ठीक इसी तरह की देखने को मिली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन क्योंकि लगातार मौजूद है नगर निगम। जियाउद्दीन, क्या अभी भी वहां के हालात ऐसे ही हैं? क्योंकि आधी तस्वीर तो आपने दिखाई थी और उसके अंदर साफ तौर पर पता चल गया था कि किस हद तक बर्बादी की जा रही है। देखिए, मेयर सौम्या गुर्जर का कक्ष हमने दिखाया, वहाँ पे एसी चल रहा था, कुर्सी हवा खा रही थी, ठंडी हवा। अब हम आए हैं सतर्कता शाखा की तरफ। आप देख सकते हैं कि सतर्कता शाखा का गेट खुला हुआ है, एसी यहाँ पे चल रहा है, कुर्सी पूरी तरह से खाली है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, 2 ट्यूबलाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पूरा कमरा ठंडा है और पूरी सीट खाली है। अंदाज़ा लगा लीजिए कितने गंभीर हैं, कितने संजीदा हैं ये लोग और ये अधिकारी, क्योंकि सरकार जनता का पैसा है, जनता के पैसे की किस तरह की बर्बादी होकर की जा रही है, उस बर्बादी का अंजाम यहाँ पे देखा जा सकता है। फिलहाल आप अब दूसरे रूम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उपायुक्त का रूम है। सबसे अहम बात ये है कि ये नगर निगम जनता की सरकार, यहाँ पर कह सकते हैं कि शहर की सरकार यहाँ से चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई गंभीर नहीं है। यहाँ पे ये कूलर लगा रखा है, उपायुक्त हैं जनार्दन शर्मा, उनके बाहर बैठने वालों के लिए कूलर लगा रखा है, लेकिन कूलर चल रहा है, कोई मौजूद नहीं है। अगर अंदर रूम की बात की जाए तो तमाम ऐसी से रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक की जगह पे छोड़कर, एक मैडम बैठी हुई है वहाँ पे छोड़कर तमाम जगहों पर कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन कोई मौजूद नहीं है। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जब बाहर निकलें तो वो लाइट बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, ट्यूबलाइट बंद कर दें। लगभग घड़ी के अंदर देख लीजिए 2 बजे का समय हो चुका है, 1 घंटे से इसी तरह से कमोवेश हालात हैं नगर निगम के अंदर। और जब अधिकारी ही क्यों सनेंगे, क्योंकि जब यहाँ की जो जिम्मेदार मेयर हैं उनके कमरे के अंदर ही लाइट की बर्बादी होती है, एसी चलता रहता है,
या उनके बाहर वाले रूम के अंदर इस तरह के हालात होते हैं तो और कोई सुधरने वाला नहीं है। अब जब फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है तो जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि 4th क्लास चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं वो दौड़ दौड़ के कमरों में जा रहे हैं और बेवजह जो चल रहे हैं कूलर पंखे उनको बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आयुषी, सबसे अहम बात यह है कि अगर इस फिजूल खर्ची का, लाइट का जो बर्बादा किया जा रहा है, इसकी वसूली इन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से की जाए तो बेहतर होगा। तब इनको पता लगेगा कि किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी वो कर रहे हैं। एक तरफ वो जनता है जिसको लाइट नहीं मिल पा रही, वो लाइट के लिए परेशान हो रहे हैं, 7-7, 8-8 घंटे की कटौती की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। शहरी क्षेत्र में 2 से 3 घंटे की कटौती की जा रही है, जब वो पैसा जमा करा रहे हैं, लेकिन इनका पैसा नहीं। लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पर उससे पहले जेडी में क्योंकि मेरे सहयोगी शिवेंद्र की मौजूदगी है। शिवेंद्र, क्या कुछ वहां की और तस्वीरें कह रही हैं? देखो आयुषी, अब आप चैम्बर गिनना, जो हमारे दर्शक हैं वो चैम्बर गिने जेडीए के। राम प्रसाद रेगर ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, ऑफिस में नहीं है, इनका चैम्बर खाली है। ये देखिए आप, बढ़िया एसी चल रहा है 26 पे, कमरे का माहौल बिल्कुल ठंडा ठंडा, ऐसा फील आ रहा है कि यहीं रुक जाएं हम लोग, बाहर नहीं जाएं। बाहर 44 है, पूरा चैम्बर खाली है, कोई नहीं है, लेकिन एसी चल रहा है। और देखिए आप, क्योंकि ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की तस्वीर हमको दिखी है। ये रिंकू बंसल है, मेंबर सेक्रेटरी है बीपीसी की। ये देखिए आप, कहाँ है मैडम? मैडम कहाँ से हैं? लंच पर तो एसी तो बंद करके जाना चाहिए मैडम को। मैडम घर पे जब, तो आपका ये थोड़ी है कमरा, आपका चैम्बर थोड़ी है। अच्छा, मैडम जब घर जाती हैं, मान लो घर पे होती हैं, तो अपने रूम में नहीं, तो तब भी ऐसे चालू रहता है। कितनी लाइट की परेशानी है, सोचो थोड़ा बहुत। 24 पे चल रहा है, बाहर 44 और यहाँ 24, ऐसे लग रहा है मनाली में आ गया हमें। देखो आप, ये रिंकू बंसल का कमरा है। और देखते हैं प्रसून चतुर्वेदी जी साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, देखते हैं। प्रसून चतुर्वेदी भी नहीं है, और इनके भी कमरे में देख लीजिए आप, वही माहौल है। पंखा बंद है, भले आदमी है, एसी चालू है, पंखा बंद है। चलो उन्होंने थोड़ा बहुत बचत की, लेकिन बाकी जो मेरे सहयोगी आयुषी वो दिखा रहे हैं पंखे का, हम एसी दिखा रहे हैं। एसी का जो बिल है, एसी कितना लाइट कंज्यूम करती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये देखिए आप, ये भी चैम्बर खाली है, इसमें भी एसी बढ़िया चल रहा है। तो ये जो फ्लोर है जेडीए का, मैं दूसरे फ्लोर पर हूँ अभी, और इस हर फ्लोर की वही कहानी है। हर फ्लोर में एसी चल रहा है, और वो भी ठंडे मौसम में। बिल्कुल, एक तो होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा के रखो, यहाँ तो जो टेम्परेचर है उसको बहुत कम किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि जब उनके साहब लंच से लौट कर आएँ, इस तरीके की तस्वीरें लंच में ज़्यादा दिखती हैं। विजय कुमार गोठवाल, अधिशासी अभियंता है क्या साहब? कहाँ है साहब? गए मैं। कहाँ पे गए हुए हैं? उधर। और एसी चालू छोड़ गए? नहीं, मैं बैठा हूँ ना। आप क्यों बैठे हो? तो काम कर रहा हूँ मैं। क्या काम कर रहे हैं आप? बताओ क्या था, बताओ क्या कर रहे थे काम, बताना। बताओ कौन सी फाइल खोली आपने, भी दिखाओ। मैं छोड़ जाऊंगा अगर आप यहाँ काम करो तो। बताओ कौन सी फाइल खोली आपने? फाइल ये ना। कहाँ है फाइल, बताओ कहाँ है? फाइल ये। तो ये तो पंखे भी कर लो यार, एसी आपके लिए थोड़ी लगाया है कमिश्नर ने, एसी तो एक्सीएन के लिए लगाया है यार। और एसी चल रहा है कितने पे? देखिए आप, 20 पे। 20 का टेम्परेचर समझते हैं आप आयुषी? 20 पे एसी चल रहा है। देखिए मैं उंगली से दिखाता हूँ, दर्शकों को यूं समझ आएगा। और ये तस्वीरें उन गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रही होंगी, जो बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हैं और पंखे के लिए तरस रहे हैं। लेकिन जेडीए के बड़े बड़े अधिकारी जो कि खाना खाने गए हुए हैं, लेकिन उनके कमरों में एसी चालू है। हालांकि कई जगह बिल्कुल शिवेंद्र, और इन तस्वीरों को देखने के बाद तो हम यही अपील कर सकते हैं लोगों से कि अगर आप इस गर्मी में हिल स्टेशन जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर गर्मी में आप परेशान हो रहे हैं, पसीनों में आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी दफ्तर में चले जाइए और वहां पर आपको अच्छी खासी ठंडी हवा मिलेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, आप तस्वीरें वहां की दिखा रहे थे। देखिए अब हम फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं। सेकंड फ्लोर पे ये सीमा कुमार हैं, आरएस अतिरिक्त आयुक्त हैं। अतिरिक्त आयुक्त के अगर चैम्बर की बात की जाए तो चैम्बर के अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका गेट खोलते ही बाहर नज़र आ रहा है। पंखा चला हुआ है, लाइटें पूरी चली हुई हैं। ये सबसे अहम बात देखिए, इसी चैम्बर के अंदर 3 एसी लगे हुए हैं और तीनों एसी चल रहे हैं। अब देखिएगा, लगभग कितनी देर हुई मैम को गए हुए यहाँ से? कितनी देर हो गई? ये साहब से पूछो। ये साहब कहाँ है? अंदर। नहीं, आप बता देना, आप बैठे थे। कितनी देर हो गई? एसी चल रहा है अंदर? एसी चल रहा है। तो बंद कर सकते हो आप भी? कर सकते हो ना? नहीं करा। को देखिए, यही एक वानगी थी कि ये सीमा कुमार हैं,
आरएस हैं, अतिरिक्त आयुक्त हैं, उनके चैम्बर के अंदर 3-3 एसी चल रहे हैं और 10 से 12 लाइटें चल रही हैं। 10 से 12 लाइटें एक अतिरिक्त आयुक्त के कमरे में चलती हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि दूसरे चैम्बर में क्या होता होगा। अब फिलहाल दूसरे एक और कमरे के अंदर हम चलते हैं। उस कमरे के अंदर देखिएगा कि ये फायर शाखा है। फायर शाखा के अंदर जब हम देखेंगे तो अंदर एसी चल रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है। कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो सीट के ऊपर मौजूद नहीं है। देखिएगा किस तरह की वानगी यहाँ पे हर जगह देखने को मिल रही है। अब आयुषी, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितने गंभीर है। मैं कहता हूँ कि 1 महीने का छोड़िए, 10 दिन की लाइट की फिजूल खर्ची की वसूली इन अधिकारियों से कर लीजिए, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। टाइम पे जब चैम्बर से बाहर निकलेंगे तो लाइट बंद करके जाएंगे, पंखा भी बंद करके जाएंगे, और जाते जाते जो अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं उनको भी बोल के जाएंगे कि भाई जब हम निकल जाएं तो लाइट बंद कर देना, क्योंकि जब वसूली होगी तो पता चलेगा जनता के पैसे की बर्बादी का क्या होता है। तो कि पूरे नगर निगम के अंदर कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। जिस रूम के अंदर हम जाएंगे वहाँ पे एसी चला हुआ है, लाइट चली हुई है, पंखे चले हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को इस बात का गुरेज नहीं होता कि वो जनता की पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा इन अधिकारियों से नहीं लिया जाता, ये पैसा जनता के उससे जाता है। जो जनता का पैसा है उसके अंदर से इसका बिल चुकाया जाता है निगम की ओर से, ना कि निगम के जनप्रतिनिधि चुकाती हैं, ना ही मेयर चुकाती हैं, ना ही यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी चुकाते हैं। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, अच्छी बात है कि जनता खुद पसीने में मर रही है, पर इनको जरूर ठंडी हवा दे रही है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार जोधपुर में मौजूद है। राजीव, इससे पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर सूर्यदेव को रोशनी देती हुई ट्यूबलाइट नजर आ रही थी, अभी वहां की तस्वीरें जरा और भी दिखाइएगा। देखिए, निश्चित रूप से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं शुभवन सिंह। इस वक्त हम उसी कार्यालय में हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, और यहाँ जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिर हैरान करने वाली हैं। और आप देखिए कि यहीं से ऊपर से देखिए कि इस कमरे में एक साथ कितने सारे पंखे और कूलर चल रहे हैं और आदमी कितने हैं। अब देखिए कि 2 लोग इसमें हैं, और आप देखिए कि 1 पंखे, 2 पंखे, 3 पंखे यहाँ पे चल रहे हैं, और देख सकते कूलर अभी बंद किया है। मतलब 2 व्यक्ति, 3 पंखे, 1 कूलर। अरे गर्मी हॉल के तो गर्म हो रही सर, और ऑलरेडी आप 2 मिनट रुक देखो सर। देखिए कि ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप हॉल देखिए, लेकिन हम दूसरे कक्ष की ओर चलने की कोशिश करते हैं कि बिजली की जो बर्बादी हो रही है वो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से। आप देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर चौंकाने वाली है। पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, लेकिन कोई परवाह करने वाला नहीं। कोशिश करते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात भी कर लेते हैं। मैं पानी की कमी, बिजली की कमी, सब कुछ है। आपके बिजली बार फालतू चल रही है। कहाँ पे? नहीं, वो स्टाफ है, अभी जस्ट बाहर ही गए हुआ, पानी कोई भी नहीं है। हमने यहाँ पूरे ऑफिस के अंदर 8-10 कमरे देखे, खाली पड़े हैं, कोई भी नहीं है। एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। एसी कूलर बताइए, कहाँ एसी है बताइए। हाँ, ये बच्चा बिल्कुल राजीव, और आश्चर्य होता है इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से जो सरकार ये दावा करती है और अपील करती है जनता से कि आप बिजली की बचत करिए, वहीं पर कोई बचत नजर नहीं आ रही है। आपने तमाम जगहों की तस्वीर देखी, जोधपुर की भी आपने तस्वीर देखी, उदयपुर की भी आपने तस्वीर देखी, कोटा की भी आपने तस्वीरें देखी, और जयपुर के भी तमाम हमने सरकारी दफ्तरों की आपने तस्वीर दिखाई, और इसमें से एक भी दफ्तर ऐसा नहीं था जो कि फर्स्ट इंडिया के इस रियलिटी चेक के अंदर पास हो पाया हो। हमारे तमाम सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से रियलिटी चेक आप देख पाए हैं कि सरकारी दफ्तर के अंदर किस तरह से 24 घंटे एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं।